नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए एक बड़ा अपडेट है। जो भी सिविल सर्वेंट हैं 2025 में अपना एग्जाम देने वाले हैं, तो यूपीएससी ने 2025 के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। वार्षिक कैलेंडर कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का ये तात्पर्य है कि 2025 में पूरे एक वर्ष में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या क्या एग्जाम लेने वाली है, किस डेट को होने वाला है, ये सब जानकारी हमें उपलब्ध अब हो गया है। इसके हिसाब से हम अपना स्ट्रेटेजी तय कर सकते हैं कि हम प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करें, कितना डेट हमारे पास मेंस के लिए रहेगा, ये सारी जानकारी हमारे पास मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक मसला हुआ है और ये मसला ये है कि इस बार एक बड़ा अपडेट हो गया है। ठीक है, यूपीएससी ने किया है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से संबंधित और ये मेंस से संबंधित है। तो क्या हो गया है मेंस से संबंधित बड़ा अपडेट, इसको जानने के लिए हम लोग यूपीएससी के वेबसाइट पे चलते हैं। देखिए, यहाँ एग्जामिनेशन पे चलेंगे, कैलेंडर पे चलेंगे और पहुंच जाएंगे हम ये जो एनुअल कैलेंडर 2025 का, इस पीडीएफ को ओपन करते हैं। ठीक है, हमारे पास अब पीडीएफ आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूपीएससी ने दे दिया है 2025 के लिए। ठीक है, तो 2024 में अभी तो प्रीलिम्स होगा, उसके बाद की बात की जा रही है 2025 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लीजिए, ये सारे एग्जाम यूपीएससी जो है ये टोटल 25 एग्जाम का यहाँ पर दे दिया गया है। इसमें प्रीलिम्स है, बहुत का मेंस शामिल है। ठीक है, बहुत के इंटरव्यू शामिल है, तो ये सब डेट वगैरह बता दिया गया है। अब हमारे लिए जरूरी क्या है? तो हमारे लिए जो जरूरी हो जाता है वह यहाँ से है कि हम सिविल सर्विसेज को लेकर के देखेंगे कि भैया कब होने वाला है प्रीलिम्स। ठीक है, ये 8वें नंबर पे हम देखते हैं। सबसे पहले चलिए ये 8वें नंबर पे पहुंचते हैं और यहाँ पर कुछ बातें अब समझते हैं कि अपडेट क्या हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है हमारे लिए कि अपडेट हम समझ ले। देखिए, यहाँ पर जो ये चीज़ें देखने को मिला है आपको, ये 8वें नंबर पे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 और यहाँ पर इसके साथ जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स जो होता है, दोनों साथ ही होता है, कंबाइंड होता है। आप जानते हैं मेंस अलग अलग हो जाता है, लेकिन प्रीलिम्स दोनों का साथ ही होता है। तो यहां पर यह कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन आएगा आपको वह 22/1/2025 को आ जाएगा, यानी कि 22 जनवरी को ही आ जाएगा 2025 में। अमूमन यह होता है कि नोटिफिकेशन आपको फरवरी के दूसरे सप्ताह में आता है, प्रत्येक साल ऐसा देखा गया है, लेकिन इस बार एक महीना पहले ही यह चीज देखने को आपको मिलेगा 2025 में। तो इसका असर बाकी चीजों पर भी पड़ रहा है। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं आखिरी तारीख है फॉर्म फिल करने का, वह 11 फरवरी होगा 2025 वाले में। तो अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, यहां से पहले शुरुआत ही हुआ करता था 11, 12, 15 फरवरी के आसपास जो है नोटिफिकेशन आया करता था। ठीक है, लेकिन यहां पर 2025 में क्या होगा, आखिरी डेट ही 11 फरवरी होगा। तो यानी कि यूपीएससी जो है एक महीना पहले शिफ्ट हो गई है। अब आपका ध्यान पूरा इस बात पर होगा कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का डेट क्या है, जल्दी से वो बता दीजिए। देखिए, पहले से ही जो उम्मीद किया जा रहा था कि प्रीलिम्स किस तारीख को होने वाला है, यूपीएससी लगभग उसी तारीख पे गई है और यह जो है 25 मई 2025 का है, दिन है रविवार। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम देखेंगे अगर होता है, खास करके प्रीलिम्स का, तो वह संडे को होता है। तो इस बार जो है वह एग्जाम होने वाला था वह 26 मई को होने वाला था। ठीक है, हमें यह जानकारी है, लेकिन जनरल इलेक्शन के वजह से ये डेट जो है आगे बढ़ करके 16 जून को हो गया। तकरीबन 20 दिन का इसमें इजाफा हो गया। लेकिन अब ये देखना होगा कि प्रीलिम्स का ये डेट हुआ है, अब मेंस का डेट इसमें आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, इसको लेकर के अभी यूपीएससी ने कुछ नहीं कहा है। ठीक है, तो इस बार मेंस का डेट क्या होगा, तो जो पहले से तय है अभी तक तो वही मसला है, आगे देखना होगा। अब यहां पर समझ लीजिए, तो ये जो है यहां पर 26 मई था, तो मान के चला जा रहा था कि 2025 में 25 मई को होगा एग्जाम, क्योंकि संडे जो है वो 25 मई को पड़ रहा है और ऐसा ही यहां पर देखने को भी मिला। तो आप कहेंगे ये मामला तो ठीक ही है, लेकिन यहां से आगे बढ़िए, मसला आगे है। आगे क्या है, तो देखिए यहां पर बाकी सर्विस आपको दिख रहा होगा और फिर यहां पर चलिए 18वें नंबर पे सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2025 और यहां पर जाकर के मसला है, ये है 12/8/2025 फ्राइडे से ये एग्जाम स्टार्ट होगा और 5 दिन तक ये चलेगा। जो मेंस का एग्जामिनेशन आपका होता है, लिखित परीक्षा, ये कब से शुरू हो रहा है, जरा फिर से इस पर नजर डालिए। ये यहां पर 22 अगस्त से होगा, 22 अगस्त 2025 से 5 दिन तक चलेगा। अब एक बात समझ लीजिए कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 25 मई को,
जब 25 मई को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाएगा, तकरीबन ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी जो है 3 सप्ताह का समय लेती है रिजल्ट देने में, तकरीबन 20 दिन का समय यूपीएससी ले ही लेती है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ऐसा मोटे तौर पे हम कह सकते हैं। तो ये हम मान के चलते हैं कि ये 25 मई को एग्जाम होता है, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा तकरीबन 15 जून तक रख लीजिए, 20 दिन का हम समय लेते हैं। तो 15 जून 2025 को आपके पास प्रीलिम्स का रिजल्ट होगा कि किनका किनका प्रीलिम्स हो रहा है। उसके बाद वे लोग जो है मेंस के लिए लग जाएंगे, यहां से मेंस का टाइम हम जोड़ पाएंगे। और यहां से देखिए 15 जून के बाद जो है ये 22/8 को ही आपका मेंस शुरू हो जाएगा। तो समय को लेकर के देखिए, मेंस के लिए तकरीबन जो है केवल 60 दिन का समय दिया गया है, केवल 2 महीना का समय ही दिया गया है। यूपीएससी ये अपने इतिहास में शायद पहली बार करने जा रही है। ठीक है, पिछले 1 दशक में मुझे तो नहीं याद है कि कभी ऐसा हुआ हो। अमूमन क्या होता है कि प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, और फिर जब मेंस का एग्जाम होने वाला होता है, उसके बीच में तकरीबन देखेंगे तो 110 से 115 दिन का समय होता है, यानी कि 3 महीना से ज्यादा, 3.5 महीना का समय होता है। सितंबर के मिड में जाकर के शुरू होता है मेंस का एग्जामिनेशन। लेकिन इस बार जो है 2025 में ये देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि वे कैंडिडेट जो प्रीलिम्स देने वाले हैं 2025 में, वे पहले से ही सजग रहे कि यदि उनका प्रीलिम्स निकल जाता है तो उनके पास मेंस को तैयार करने के लिए वक्त नहीं रहेगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को मैं जानता हूं जो कि प्रीलिम्स अभी तक क्वालिफाई कर ले रहे थे, कोई एक विषय सही से तैयार नहीं था, एथिक्स नहीं तैयार था या ऑप्शनल नहीं पढ़ पाए थे, तो प्रीलिम्स के बाद 3-3.5 महीने का समय होता था, उसमें कर लेते थे। लेकिन 2025 में क्या करेंगे, उनके पास तो समय ही नहीं है। 2 महीने का समय है, सिर्फ आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, इतने समय में यही हो सकता है। यदि मैं आपको बताऊं, हाँ एक चीज और समझ लीजिए, जो लोग यहां पर फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रीलिम्स देने वाले हैं साथ में, तो यहां पर तो कट ऑफ में अलग अलग हो जाएगा। तो जो फॉरेस्ट सर्विस के मेंस के लिए देंगे उनके पास यहां पर समय फिर बच जाएगा, क्योंकि उनके पास जो समय है वह शायद सितंबर महीना में ये एग्जाम होगा आपका। ठीक है, उसमें है समय, मतलब उसमें काफ़ी आपके पास नवंबर में वो एग्जाम है, तो काफ़ी आपको उसमें समय मिल जाएगा। लेकिन जो सिविल सर्विसेज के लिए दे रहे हैं उनके पास समय नहीं रहेगा। अगर मैं आपको 2015 का आपको बताऊं आंकड़ा, तो 2015 में जो प्रीलिम्स हुआ था वह अगस्त के महीना में हुआ था। 2015 में जो प्रीलिम्स था वह अगस्त में, और अगस्त में 23 तारीख को हुआ था। ठीक है, और इस बार देखिए कैसे कैसे यूपीएससी जो है अपना टाइम कम कर रही है। 2015 में 23 अगस्त को प्रीलिम्स होता है, और इस बार 2025 में 22 अगस्त को मेंस हो जाएगा। प्रीलिम्स तो मैं पे आ गया, यहां पर समझ में आ रहा है किस तरह से समय यूपीएससी ने धीरे धीरे कम किया है। पिछले साल का हम देख लेते हैं, 2024 का अगर हम देख लेते हैं, तो 2024 में आप जान रहे हैं कि 26 मई को प्रीलिम्स होने वाला था। जनरल इलेक्शन की वजह से 16 जून को यह मामला चला गया, 20 दिन आगे बढ़ गया। मेंस की तारीख क्या है, 20 सितंबर है। जो 2024 में यहां पर जो मेंस होगा यह मेंस जो आपका है वह सितंबर के महीने में जाएगा, और यह 20 सितंबर से होने वाला है। तो अब ये देखना होगा कि ये मेंस आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता, ये यूपीएससी पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके हिसाब से हम जोड़ के चलेंगे तो इसमें भी देखेंगे कि आपको अच्छा खासा समय मिल जाता है। 3 महीने से तकरीबन ज्यादा का समय मिला, 110 दिन का समय जो है यहां पर गैप आपको 2024 में भी देखने को मिला, लेकिन 2025 में ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये डिबेट अब हो गया है कि 2025 में या उसके बाद भी जो लोग अटेम्प्ट लेने वाले हैं वे तैयारी कैसे करें। तो पहले आप जो करते थे कि थोड़ा सा प्रीलिम्स पे ज्यादा जोर देते थे और मेंस को सोच के रखते थे कि चलो प्रीलिम्स हो गया तो तकरीबन 3.5 महीने का टाइम मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सा देख लेंगे ऑप्शन वगैरह। अब ये लापरवाही आप नहीं कर सकते, आपको पहले से ही पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। और ये जब मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो अप्रैल का महीना लगभग अब खत्म ही होने वाला है, यानी कि अगर प्रीलिम्स आप देने वाले हैं 2025 में, तो वह प्रीलिम्स आप किस दिन दे रहे होंगे, यहां 25 मई को दे रहे होंगे 2025 में। ठीक है, तो यहां से तकरीबन आप कह सकते हैं कि आपके पास 1 साल का ही समय है। और फिर 1 साल का समय कहने का तात्पर्य है कि इसके बाद मेंस के लिए केवल 2 महीने का समय बचेगा। तो अभी से मेंस के लिए तैयारी पूरी जोरदार तरीके से करना होगा, अभी से ऑप्शनल की तैयारी अच्छे से करना होगा, अभी से जो एस्से राइटिंग जो है वह भी करना पड़ेगा, क्योंकि एस्से वगैरह बहुत सारे लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद लिखना शुरू करते थे। तो अभी से ये तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास समय नहीं बचेगा। अब एक डिबेट है, क्या
यूपीएससी अपना टाइम साइकिल जो है वो चेंज कर रही है, एग्जाम का जो साइकिल है। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो बिहार के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे सुशील कुमार मोदी, उनकी समिति ने एक रिपोर्ट दिया था और उनकी समिति ने यह सिफारिश किया था कि यूपीएससी की एग्जाम जो है 1 साल तक चलते रहता है। इसमें कैंडिडेट जो है वो बहुत परेशान होते हैं, समय बहुत अधिक लगता है। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को, यानी कि प्रीलिम्स हो, यानी कि आप ये समझ लीजिए, मतलब नोटिफिकेशन निकला, प्रीलिम्स हुआ, मेंस निकला, इंटरव्यू हुआ, रिजल्ट आया, ये पूरा प्रक्रिया जो है 6 महीना के अंदर कर दीजिए यूपीएससी का, ताकि कैंडिडेट को अधिक समय मिल पाए अधिक अटेम्प्ट देने के लिए, और साल में इस तरह से 2 बार एग्जाम ले ले यूपीएससी। तो ये कहना था उस समिति का। अब यहां से जो हिंट मिल रहा है, यहां जो प्रीलिम्स से लेकर के मेंस के बीच में अचानक से यूपीएससी ने बहुत ज्यादा समय कम कर दिया है, तो यहां से ये हिंट मिल रहा है कि क्या यूपीएससी एग्जाम का टाइम साइकिल चेंज करना चाह रही है, यूपीएससी क्या रिड्यूस कर रही है टाइम को लेकर के। यहां से यह भी डिबेट शुरू होगा कि क्या आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव हो जाता है, क्या यूपीएससी एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज करने जा रही है। तमाम बिंदु अब चर्चा का विषय रहने वाला है, लेकिन यह सब जब होगा तब होगा, देखते चलेंगे। जो भी होगा सबके लिए होगा, सभी को एक्सेप्ट करना है। लेकिन हमारे लिए यह है कि हम थोड़े से अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं और एक्टिव हो जाएं, सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 1 साल का ही समय इसके लिए है, इसके बाद मेंस के लिए समय नहीं बचेगा। अभी से पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि यह कैलेंडर आपको कुछ हिंट कर रहा है, यूपीएससी का यह कैलेंडर जो 2025 का वार्षिक कैलेंडर है। इसको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को आप धारदार करने में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास बहुत अधिक समय नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी था। इस विषय में यदि और कुछ आप जानना चाहते हैं, आपके पास कोई कंफ्यूजन हो, आपको लगे कि मेंस की किस तरह से तैयारी होगी इतने कम समय में, कोई भी मन में डाउट आ रहा हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, वहां पर अपने कमेंट आप लिखिए, हम उसका जवाब दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।